श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसा कि आज मैं आपको चंद्रोदय के संबंध में बताने वाला हूँ, विधि में पहले आपको डाल चुका हूँ, वहाँ से आपने पढ़ ली होगी उस विधि को। आवाज़ आ रही है व्यवस्थित? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ हाँ प्रणाम। देखिए, मैंने दिन में डाला था कि नहीं डाला था चंद्रोदय पढ़ाऊंगा? तो मैंने तो दिन में ही डाल दिया था। चंद्र स्पष्ट पढ़ेंगे। अब आप बोलो तो चंद्र स्पष्ट पढ़ लेते हैं, चंद्रोदय नहीं पढ़े। हाँ प्रणाम। नहीं, क्या पढ़ाऊं? क्या पढ़ाऊं? नहीं, तो मैंने ये कहा था, पर दिन में मैंने ये डाल दिया था कि आज मैं चंद्रोदय पढ़ाऊंगा और ये विधि है, उसकी विधि भी डाल दी थी। अब मैं चंद्र स्पष्ट पढ़ाने बैठ गया तो आपको विधि कहाँ से मिलेगी? या मराठी है? अरे आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, कि आगे क्या पढ़ाएंगे वो उस पर क्यों चिंता कर रहे हैं? अपन इसी चर्चा में आधा घंटा खराब करते हैं रोज। उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्यों लिखा है, वो चीज़ तो उससे मेल नहीं खा रही है। जबकि ऐसा है, मेल खाने के संबंध में ये है कि आप कोई सा भी गणित उठा के देख लें, किसी भी गणित से कोई भी गणित करेंगे तो भी आपके ग्रह स्पष्ट एक जैसे मेल कभी नहीं खा सकते हैं। मेल खाने का अर्थ, ज्योतिष में ग्रह स्पष्ट मिलने का अर्थ यह है कि राशि अंश पूरे वैसे के वैसे मिले, और कला में एक दो कला, अधिकतम 2 कला तक का अंतर आ सकता है, और विकला में अंतर आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि हम जो सूर्य की गति पढ़ चुके हैं, वो गति मैं लिख के बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य की गति हम एक पढ़ चुके हैं, 0.98560991 और 5 भी है, पर हम यहाँ तक की गति पढ़ चुके हैं। और अभी इससे पहले जब हमने सूर्य स्पष्ट पढ़ा तो यहाँ पे 2 है। अब देख लो, ये इतने में ही अंतर आ रहा है, तो ये 1 और 2 का अंतर देख लो आप, 3822 में गुणा करके देखो, जो अपने आप अंतर आपको पता चल जाएगा कितना अंतर आ जाता है इसमें। तो ये अंतर जो है वहाँ जाकर फिर गड़बड़ स्थिति उत्पन्न करते हैं। और गणित आपस में मेल खाने का अर्थ ये है कि वो एक अधिकतम 2 कला से कम अंतर आए, और चंद्र में तो ज़्यादा आएगा, चंद्र में 2 से 3 कला तक का अंतर ग्राही है। इसके लिए अगर आप किसी पंचांगकर्ता जो गणित करना जानते हैं उनसे यदि चर्चा करेंगे तो वो यही कहेंगे, एकाध कला और विकला का अंतर कोई महत्व का नहीं है, जिसको कह सकते हैं कि उसके संबंध में चर्चा नहीं करना चाहिए। जब आप गणित बदलेंगे, आप अगर ग्रह लाघव से दृक पर आते हैं तो भी आपको महीनों का अंतर मिलता है। शनि के राशि परिवर्तन में महीने का अंतर आता है। दृक होती क्या है? जो दिखता है वो दृक है। हाँ हाँ
द्रक की पुस्तक आती है, इसकी अंग्रेजी मत की, आप विदेश से मंगवा लें, 10,000 रुपये की आती है, आप बोलो तो आपको उपलब्ध करवा देंगे। नहीं, आती है 10,000 रुपये की। वो मैंने 10,000 की मंगा रखी, 5 की भी मंगा रखी, 8 की भी मंगा रखी, तो बहुत सारी मंगा रखी मैंने तो अब क्या कर सकते हैं अपन, उन पुस्तकों का अध्ययन करें तो उनमें अलग आता है, और उनमें भी 2-3 पुस्तकों का अध्ययन करें तो उनसे भी अलग आता है। तो वो मायना नहीं रखता है कि प्रत्यक्ष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं वो हमको आना चाहिए कि चंद्रोदय कैसे निकालेंगे, सूर्य स्पष्ट कैसे करेंगे। अगर हम द्रक में चले जाएंगे तो द्रक कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये आकाशीय पिंड बिना आधार के लटके हुए हैं आकर्षण शक्ति में, तो उनमें परस्पर अंतर अपने आप स्वतः आता चला जाता है, इसलिए हम उसका विचार नहीं करें। दिन में ही मैंने ये लिख दिया था और चंद्रोदय की विधि भी डाल दी थी कि चंद्रोदय हम कैसे निकालने वाले हैं। तो फिर उस समय प्रश्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको तैयारी के लिए पूर्व में चीज़ दे दी थी, और मैंने दोनों में जगह डाली थी, व्हाट्सएप में भी डाली थी और उसमें भी डाल दी थी, चैनल वाले में, दोनों ग्रुपों में वो विधि की कॉपी करके डाल दी थी, ताकि आप उस विधि को पढ़ लें। विधि अगर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आगे की क्रिया स्वतः अपने आप आती जाएगी। देखिए, हम एक दिन का चंद्रोदय निकालते हैं। आदरणीय तावड़े साहब जुड़ चुके हैं मुंबई से, नहीं जुड़े? जुड़ गए, ठीक है। क्योंकि ये चंद्रोदय की बात उनने ही रखी थी कि अगर आप चंद्रोदय का गणित सिखाते हैं तो मैं जुड़ जाऊंगा, मैं हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं चंद्रोदय का गणित पढ़ाने की बात मेरी थी, और ग्रहण की भी बात है। वो सारी चीज़ें जो मैंने एक एक जीवान करी थी, पर एक 2 कॉपी मिल जाएगी मेरे पंचांग से या किसी पंचांग से, वो बात कभी नहीं होगी। 1 कला 2 कला का अंतर आएगा, उसी को पंचांग से मिलान होना कहते हैं। चंद्रोदय अपने पंचांग से कैसे? हाँ, अपन जो निकालेंगे वो अपना पंचांग लेके निकाल लेंगे और तिथि ये लेंगे, पर चंद्रोदय में एक तो उसके उन्नतांश के कारण जो कहते हैं, जिसको कि अंतर आता है अपने किरण वक्री भवन संस्कार का, वो अलग अलग आता है। तो 2 से 5 मिनट तक का अंतर इसमें प्रत्यक्ष आएगा ही आएगा, ये फाइनल है। हाँ, नहीं किया था, पर पंचांग में चंद्रोदय में किरण वक्री भवन संस्कार करते हैं, और चंद्रोदय आपने अगर 5-7 मिनट के अंतराल पर अगर वो ही निकाल लिया तो उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। वैसा का वैसा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो त्रिकोणमितीय सूत्रों से निकाले गए हैं और ये अपन सिंपल गणित से कर रहे हैं। जब हाथ का गणित और कंप्यूटर का गणित की तुलना करेंगे, सेम वैसा कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि हम हाथ से करने वाले में दशमलव के बाद के कई अंक छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ा मान उत्पन्न करते हैं आगे जाके। तो हम ले रहे हैं हमारा चंद्रोदय, चंद्रोदय के लिए हमें चाहिए सूर्योदय सूर्यास्त की आवश्यकता होगी। हमारा गणित चल रहा है उदयपुर का, तो हम उदयपुर को लेते हैं।
उदयपुर के उदाहरण में हम लेते हैं अभी की जो पौष कृष्ण पक्ष की या माघ की ले लेते हैं, बड़ी चतुर्थी का चंद्रोदय निकालने का। नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है, अपन उदयपुर के उदाहरण पे चल रहे हैं तो उदयपुर के पे निकाल दें। नहीं, पर उसमें 5-10 मिनट का ही अंतर आएगा, ऐसा नहीं कि उदयपुर का जितना अंतर है उतना सा अंतर आएगा बस। तो पंचांग में सूर्योदय सूर्यास्त तो आपको निकालना आना ही चाहिए। सूर्योदय सूर्यास्त निकालने के बाद अपने पास सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट होना चाहिए। इन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी हमें। और नहीं, पर अपन हाँ, पर सारी चीज एक ही जगह की करें ये आवश्यक नहीं है। सीखना है या अपन पंचांग से ही वो करना है। क्या करें? हाँ, उसी से कर मतलब हाँ, नहीं, मैं तो जो भी कराऊंगा पूरा लिख रहा हूं यहां पर। सब आप मेरे को बोलने दोगे तो मैं लिखूंगा। एक ये कह रहे हैं, एक वो कह रहे हैं, एक वो कह रहे हैं। दिनांक 21/1/2022, चंद्रोदय साधन, स्थान उदयपुर, अक्षांश उदयपुर का 24-35 है और 24-35 है तो इसको ले लेंगे 24-40। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और स्टैंडर्ड अंतर है इसका, वो है उदयपुर का 35 मिनट 24 सेकंड। स्टैंडर्ड अंतर वो है 35 मिनट 24 सेकंड। ये हमेशा धन होगा। हमारा जो दिनांक है वो है 21 जनवरी। 21 जनवरी का सूर्य स्पष्ट है 9/6/4452। सूर्य स्पष्ट 9/6/4452। हमको क्षेपक जोड़ने की जरूरत ही नहीं, कोई इतना बड़ा भारी फर्क नहीं पड़ना है। अयनांश इसमें जोड़ देंगे हम 21 जनवरी 2022 का अयनांश। तो विश्व सायन लग्न सारणी लेंगे और इससे अयनांश लेंगे हम। पेज नंबर 60 के लगभग मिलेगा ये। चौबीस 40 स्टैंडर्ड अंतर का अक्षांश 24-35 है तो उसको 24-40 लेंगे हम। आधे से अधिक हो तो 5 का ला है नहीं, 35 है तो 35 का 40 ले लेंगे हम, क्योंकि टेबल अपने पास 2022 में
24/9 38 और 24/9 41 हो जाएंगे अयनांशा। 24/9 41 24/9 41 अयनांश। 3 3 9 4 13 1 14 24 6 30 सायन सूर्य, या 10 1 10 54 यहाँ 0.9 बनता है, इसलिए अपन 0.1 कर देते हैं इसको आधे से अधिक होने से। अब देखो इसमें हम विश्व दिनमान सारणी को लेंगे। ये विश्व दिनमान सारणी में 24-40 वाली टेबल निकालेंगे। 24-40 वाली टेबल में पेज नंबर 151 देखेंगे और 10-1 का मान लेंगे। 10-1 का मान लेंगे तो दिनमान 26-44-33 आएगा। दिनमान 26-44-33 5 का भाग लगा देता हूं मैं इसमें। 55-25 104 5 दूनी 10 और ये हो गए 6 चौक 24 3 27 और 55-25 5 चौक 20 55-25 ये आया सूर्यास्त। ये कौन सा है? लोकल सूर्यास्त। इसको 12 घंटे में से घटा देंगे। 5 20 55 5 9 3 6 ये लोकल सूर्य उदय। सूर्य उदय अस्त। इसमें सूर्य उदय 6:39:5 लोकल। अब ये सूर्यास्त हमारा 5:20:55। इसमें स्टैंडर्ड अंतर 35 मिनट 24 सेकंड जोड़ेंगे। नौ 5 और 2 7 5 6 3 2 5 और 5 मध्यम सूर्यास्त मध्यम सूर्योदय 24 5 29 और 9 और 5 14 7 14। अब इसमें बेलांतर संस्कार कर देंगे। बेलांतर सारणी हमारी 21 जनवरी के प्लस 10-56 है। 10-56 और जोड़ देंगे। 10-56 बेलांतर धन होने से जोड़ेंगे। 9 6 15 8 4 और 1 5 1 और 1 2 7 9 6 15 स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में ये है सूर्योदय, ये है हमारा सूर्यास्त। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ये गणित तो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इसको डबल केवल मैंने अभी अपन गणित कर रहे हैं तो उसको क्रमशः एक के बाद एक लाइन से बताना है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने की वैसे आवश्यकता नहीं है, कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये विधि पहले सबसे प्रारंभ में ये विधि करा चुके हैं सूर्योदय सूर्यास्त निकालने की।
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मैं इसको साफ कर देता हूं। इसके बाद हमें तिथि का समाप्ति काल चाहिए।